कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया था, उसके बाद से भारत सरकार और सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक ऐसा बयान दिया, आपत्तिजनक बयान राफेल को लेकर, जिसके बाद चारों तरफ उसकी निंदा हो रही थी। अब अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ की कोर्ट में अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। उस याचिका में क्या कहा गया है और उसमें क्या हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तो वादी और अधिवक्ता दोनों ही मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ वादी हैं। क्या नाम है आपका और आपने कोर्ट में क्या याचिका लगाई है? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरा नाम राम नारायण सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट कानपुर। मैंने याचिका इस बात की लगाई है कि अजय राज ने एक बयान दिया था कि ये जो राफेल है, 10 रुपए का राफेल का खिलौना लाया, उसके ऊपर इन्होंने पेन से राफेल लिखा और मिर्ची नींबू लगाया और कहा कि ये मिर्ची नींबू कब हटेगा। इस बात का जो इन्होंने सेना के खिलाफ, सेना का जो मनोबल तोड़ा है, उसके खिलाफ हमने जो है याचिका वो की है लगाई है, जो 146, 196, 97, 353 के तहत दर्ज कराई है, जिसकी की तारीख 16 तारीख के लिए जो है रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने आदेश किया है। जो वादी के अधिवक्ता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो पूरा ये मामला लगाया गया कोर्ट में, तो आपके द्वारा क्या बहस की गई है और उसके बाद कोर्ट ने उसमें अभी तक क्या आदेश किया? इसमें यह हुआ था कि गंगा एक्सप्रेस वे में 4 मई को हमारे युद्धक विमानों ने युद्धाभ्यास किया। इसको देखकर अभियुक्त के मन में पता नहीं कौन सी गिलानी आई कि उसने अगले उसी दिन एक प्लास्टिक का खिलौना लेकर के नींबू मिर्चा लगा करके और राफेल लिख दिया उस पर, और सेना का और देश का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा कि इससे नींबू मिर्चे कब हटाए जाएंगे। इसका उसको कोई हक नहीं था। वो पाकिस्तानी चीयर गर्ल की तरह काम कर रहे थे। इस तरह का जो उन्होंने अपराध किया है वो धारा 147, 196, 197 और 353(1) BNS के अंतर्गत गंभीर अपराध है। देश के जनमानस को भ्रमित करना, अपनी राजनीति के लिए उन्हें गुमराह करना, देश की सेनाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न करना, देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने का काम किया उन्होंने। इसके लिए वादी ने जब इस बात को देखा तो एक प्रार्थना पत्र उन्होंने थाना पुलिस कोतवाली कानपुर नगर में दिया। वहाँ पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज 173(4) BNSS के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर थाना कोतवाली से 16 मई को रिपोर्ट मांगी गई है। ये जो आख्या मांगी जाती है उसके बाद क्या आगे की क्या कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे 16 तारीख को कोर्ट ने आख्या मांगी है, 16 तारीख को आख्या आएगी, उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? कोर्ट इस बात की आख्या मांगती है कि जो वादी ने प्रार्थना पत्र दिया है उसके संबंध में थाने में कोई मुकदमा दर्ज है अथवा नहीं। यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो माननीय न्यायालय बहस सुनने के उपरांत अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दे सकती है। तो ये पूरा मामला काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा था और अब कानपुर में अजय राय के खिलाफ ये मुकदमा के लिए अर्जी डाली गई है। अब 16 तारीख इसमें डेट है और 16 तारीख को जब सुनवाई होगी, कोर्ट थाने की तरफ से जब कोर्ट में आख्या आएगी, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला करती है ये देखने वाली बात होगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला।